गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीरथ नहाए एक मिल, फल संत मिले फल चारि, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीर दास जी कहते हैं तीरथ में स्नान करेंगे पाप कटेगा, पुण्य बढ़ेगा। संत मिले फल चार, संत का जब दर्शन होता है अर्थ काम धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन सद्गुरु जब मिलते हैं तो अनंत फल मिलता है। तो यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी हमारे गुरु हैं। संत का दर्शन ही नहीं, सद्गुरु का केवल दर्शन ही नहीं, सद्गुरु का दीक्षा भी मिला, ज्ञान भी मिला और आशीर्वाद भी मिला, सामर्थ्य भी मिला, सब कुछ मिला। क्या ऐसा दुनिया में है, इस पूरे विश्व में है कि जो कि गुरुदेव ने हमको न दिया? सब तृप्त है। नारायण 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 नारायण। तो चर्चा हम आज इस बात पे कर रहे थे कि आजकल ये देखा जा रहा है कि हमारे जो साधक भाई हैं, गुरु भाई हैं, भक्त हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, वो दो चार एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर दो चार लोग इकट्ठा हो करके अपने गुरुदेव की निकालने के लिए अगर मंत्रणा करना चाहते हैं, कुछ आपस में मीटिंग करना चाहते हैं, प्रेरणा एक दूसरे का लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह हावी हो जा रही है। वो भी एक नहीं 20-20, 40-40 संचालक उसके पीछे लग जाते हैं कि नहीं, आपको बापू जी के विषय में नहीं सोचना है, बापू जी का फोटो आपको नहीं लगाना है, बापू जी का नाम आपको नहीं लेना है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? ये धिक्कार की बात नहीं है क्या? बापू जी का नाम लेने से लोग खुद पवित्र होते हैं और दुनिया पावन होती है। हमारे गुरुदेव का फोटो जहाँ लग जाए, वहाँ जितने लोग आते जाते हैं उनकी दृष्टि पड़ने से गुरुदेव की दृष्टि तो पड़ेगी, फोटो देखेंगे दृष्टि पड़ेगी, तो लोगों का जीवन पावन होता है। कहा जाता है संत की दृष्टि अगर मुर्दे पे पड़ जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो बापू का मतलब इतने आश्रम के जो षड्यंत्रकारी गुरु भाई हैं, गुरु भाई इसलिए कह रहे हैं कि बन के हैं, वो गुरु भाई तो नहीं हैं, सेटिंग वाले हैं, और उनको इतनी साहस मिल जाती है पुलिस का और प्रशासन का, या पुलिस प्रशासन ही नहीं, पूरी जो है उनको सरकार भी साथ देती है। जैसे कि बहुत जगह देखा गया है कि आश्रम में अगर गुरु भाई आते हैं, पूछते हैं, अरे भैया गुरु जी आज जो है 11.5 साल से जेल में हैं, जिसके गुरुदेव 11 साल 6 महीना से जेल में हों और बार बार पीड़ा सह रहे हों, अस्पताल जा रहे हों, वो कितना दुखी होगा। जो कि उन गुरु से वो जो है पूरे जीवन का मतलब कल्याण पाया हो, खुद सुखी हुआ हो, स्वस्थ हुआ हो, सम्मानित हुआ हो, और ऐसे गुरुदेव जब पीड़ित रहेंगे तो साधक क्या सोचेगा। आज मेरे पास हजारों फोन आता है कि भैया गुरु जी के लिए कुछ करिए, गुरु जी के लिए कुछ करिए। तो मैं तो खैर अपने हिसाब से लगा हूँ, बापू जी राजनीति से गए हैं, राजनीति से आएंगे, उसमें लगा हूँ, लेकिन वो कितना रोते हैं, कितना गिड़गिड़ाते हैं, कितनी पीड़ा है उनको। लेकिन वो जब अपनी पीड़ा एक दूसरे को बांटने के लिए 4 लोग इकट्ठा होना चाहते हैं तो उनको पुलिस दौड़ा दौड़ा के मारती है, धारा 140 का लगा देती है। और उसके लिए जैसे कि अभी एक ताज़ा कांड हुआ है,
मथुरा में। अरे मथुरा में सारे इकट्ठे हो करके आपस में गुरुदेव का बात ही तो करते, कोई आतंकवादी तो है नहीं कि आतंक करने जा रहे थे वो। और वहां हमारे आश्रम के संचालक गुरु भाई कुछ ऐसे हैं, अहमदाबाद और लखनऊ को के भी लोग मिले, दिल्ली के भी लोग मिले होंगे उसमें, और उन लोगों ने केशवनाथ मौर्य को टच किया। केशवनाथ मौर्य के द्वारा जो है प्रशासन को फोन गया, शासन को फोन गया, और शासन जो है एक्शन लेने लगा। क्या केशवनाथ मौर्य साधकों को पीटने के लिए ही है? वहां का डीएम और कलेक्टर या कुछ जो भी है केवल साधकों को, भक्तों को केवल पीटने के लिए, दौड़ाने के लिए, धारा 140 लगाने के लिए ही है? क्या बापू की पीड़ा उनको नहीं देखी जाती केशवनाथ मौर्य को? जब इतने संचालक एक जगह इकट्ठा हो करके मतलब किसी साधकों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाते हैं, मरवाते हैं, दौड़ाते हैं, और उनको इकट्ठा नहीं होने देते, बापू का फोटो नहीं लगाने देते, क्या अच्छी बात है? आप सोचिए। कहा जाता है संत मिलन को जाइए, तज माया मोह माया अभिमान। तो सब जो है संत को मिलने के लिए जा रहे हैं, आपस में प्रेम करने के लिए जा रहे हैं, आपस में गुरुदेव की बातें करने जा रहे हैं। आप संचालक महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा तीर मारा? बापू की सारी सेवाएं आपने बंद कर रखा है। हाँ, धर्मांतरण पे कार्य हो रहा था वो बंद है। हाँ, दिव्य प्रकाश प्रतियोगिता बंद है। ऋषि प्रसाद की दशा मतलब वही है कि कहीं पहुंच नहीं रही है। ऋषि दर्शन बंद है। आश्रम में मातम छाया हुआ है। आप लोगों का यही मतलब तीर मारे हैं, और बहुत बड़ा गुरुदेव के सामने सेखी बघार करके गुरुदेव से कैसेटें बनाते हैं जबरदस्ती। ये पता नहीं है क्या? आज साधारण मेरे पिताजी हैं, लगभग 95 से 100 साल की उम्र हो रही है, स्वस्थ घूम रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से घूम रहे हैं, और साधारण मनुष्य हैं वो। केवल बापू के गुरु मंत्र लेकर के जब करते हैं, 95 साल के हैं, और बापू जी का उम्र जबकि उनसे कम है, 80 के आसपास है, 15 साल छोटे हैं गुरुजी। लेकिन फिर भी बापू को रोज बीमारी पकड़ रही है। बापू दुनिया को स्वस्थ करते हैं, योग बापू के पास है, साधना बापू के पास है, ज्ञान बापू के पास है। बापू की दिनचर्या ऐसी है कि उनको जो है ब्लॉकेज होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि उनके खाने पीने रहने में कहीं न कहीं असुविधा दी जा रही है उनको। ये मतलब सीधी सीधी बात ये मानी जाएगी कि बापू को जल्दी से जल्दी शरीर नष्ट करने के पीछे लोग पड़े हैं। क्या पाओगे? कितने दिन की जिंदगी तुम्हारी है? चाहे सरकार में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे न्यायालय में हो, मीडिया में हो, कितने दिन की जिंदगी तुम्हारी है? 40-50 हो गए होंगे, 60-70-80 में जाना है। 10-20 साल में बापू को इस कष्ट में डाल करके क्या पाओगे? कोई भी मशीनरी हो, कंपनी हो, सरकार हो, मैनेजमेंट हो, क्या पाओगे? यार थोड़ा सा शर्म करो। आश्रम से भगाने के लिए साधकों को दिल्ली के आश्रम करोल बाग से भी भगाने के लिए वहां जबरदस्ती लोगों को 4 से 10 लोगों को पाल के रखे हैं मौनी जी। और तमाम ऐसे कई जगह। ये आश्रम किसी का बाप की थोड़ी है। आश्रम समिति साधक मेहनत करके अपने गुरुदेव के लिए बनाए हैं। गुरुदेव हमारे नहीं हैं और साधक वहां बैठ नहीं सकते, आश्रम में रह नहीं सकते, सो नहीं सकते, साधना नहीं कर सकते। क्या करोगे? प्लाटिंग बना के बेचोगे केवल। शर्म करो भाइयों। ये पैसे कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड में यहाँ के मंत्रियों ने जमा कर करके अरबों खरबों रुपया मर गए। सांप डेंडू बन करके पता नहीं किस नरक में घूमते होंगे। तुम्हें भी तो जाने का वही रास्ता है। तो सावधान हो, ये बहुत गलत बात है। बताइए,
हमें उस बात से खेद है कि साधक कहीं इकट्ठा हो रहे हैं साधना करने के लिए, उनको दौड़ा करके पुलिस मारपीट कर रही है। बापू के केस के लिए पुलिस काहे नहीं ध्यान देती? ये केशवनाथ मौर्य, ये आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जितने हैं, ये बापू के केस के लिए काहे नहीं ध्यान देते? वो भूल गए क्या यार? जरा शर्म करो। कितने दिन की बात है, 2, 4, 10 साल रहना है, इसके बाद पड़ा रहेगा माल खजाना, सब छोड़ के जाना है। थोड़ा सा अगर हमारे गुरुदेव पे आप लोग इतना कष्ट डाल रहे हो, वो तो कष्ट उसका लेखा जोखा प्रकृति लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, धारा 144 लगवा रहे हो हैं? साधक एक बात वही आगे कि जो ब्रिटेन के लोग थे, अंग्रेजों का शासन था, उस समय 144 धारा उसी समय से चली आ रही है। मतलब आप अंग्रेज से भी बदतर बन गए हो क्या? यानी अंग्रेजों का ही हुक्म चल रहा है, शासन चल रहा है आश्रम पे, अंग्रेजों के द्वारा ही फिर सरकार भी चल रही है और आश्रम भी चल रहा है, और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के नीतियों पे आप जो है साधकों को पीड़ित कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और गुरु जी को मारपीट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और रेमडेसिविर आदि जैसे तमाम जहरीली चीज दे करके उनका शरीर नष्ट करना चाहते हैं। खैर, शरीर तो उनका कोई नष्ट कर नहीं पाएगा, वो अजर अमर हैं। जब उनकी इच्छा होगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के लोग टंग जाएंगे, कुछ बाल बांका न कर पाएंगे मेरे गुरुदेव का, और गुरुदेव के जो सच्चे सेवक हैं उनका भी। तो बात यही है, लेकिन फिर भी सुधर जाओ, नहीं तो निकल जाओ, नहीं तो प्रकृति हिसाब तो लेगी, और साथ में बहुत लोगों का निगाह है आप लोगों के ऊपर हिसाब लेने का। ऐसा बात नहीं है कि आप मतलब दृष्टि से हटे हुए हो। धन्यवाद। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।